हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल चलो पढ़ो। आज आपके लिए एक गुड न्यूज़ है कि हमारा जो हरियाणा टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट जो फॉर्म था उसकी डेट एक्सटेंड हो गई है और वो रीओपन हो गया है। ठीक है, ये फॉर्म अगर मुझे याद है तो ये नवंबर 2024 से स्टार्ट था फिल करने के लिए। अभी इसकी डेट देखिए फिर से रीओपन हुआ है। तो ये जो सिस्टम है ऑनलाइन एप्लीकेशन का वो 1 जून 2025 से फिर से स्टार्ट हो रहा है और लास्ट डेट है 5 जून 2025। ठीक है, तो जिसने भी ये फॉर्म फिल नहीं किया है एक बार उसको जाके चेक कर लें और इस फॉर्म को फिल कर दें। ठीक है, करेक्शन की डेट दे रखी है और जो भी ये फीस है ये भी हमें दे रखी है कि अगर आप सिर्फ लेवल 1 के लिए अप्लाई करेंगे तो जो जनरल और जितने भी नॉन हरियाणा डोमिसाइल के हैं उनको 1000 रुपीज़ लगेगा। ठीक है, और जितने भी कैटेगरीज हैं जो हरियाणा डोमिसाइल के हैं, जो एससी और पीएच नहीं है, ठीक है, वो उनका 1000 लगेगा, बाकी कैंडिडेट्स का 500 रुपीज़ लगेगा। तो ये 3 लेवल के होते हैं, एचटेट लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3। ठीक है, तो अगर इसके बारे में एलिजिबिलिटी के बारे में बात करें तो हम इसको देख लेते हैं कि एलिजिबिलिटी क्या है। देखिए, लेवल 1 के लिए एलिजिबिलिटी देखिए क्या दे रखी है कि हमें सीनियर सेकेंडरी होना चाहिए। ठीक है, मतलब कि लेवल 1 की अगर हम बात करें तो प्राइमरी टीचिंग के लिए हम बात कर रहे हैं, तो जिसमें हमें डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन चाहिए, बीएड नहीं चाहिए। तो यहाँ पे बीएड एलिजिबल नहीं है, ये चीज़ मेन है। ठीक है, तो हमें या तो जो है डिप्लोमा होना चाहिए एजुकेशन में या फिर बीएलएड होना चाहिए, बैचलर्स ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन। ठीक है, तो बीएड यहाँ पे एलिजिबल नहीं है फॉर लेवल 1। आगे देखते हैं। लेवल 2 की बात करते हैं टीजीटी के लिए। ठीक है, तो लेवल 2 की अगर हम बात करें तो ये क्लास 6 से लेकर 8 तक के क्लास के बच्चों के लिए होता है। तो अब इसमें देखिए टीजीटी सोशल स्टडीज के बारे में बात कर रखी है। ठीक है, तो पहला ऑप्शन क्या दे रखा है कि बैचलर्स डिग्री होनी चाहिए जिसमें 50% मार्क्स होने चाहिए सोशल साइंस में। ठीक है, और एक इलेक्टिव या फिर ऑनर सब्जेक्ट होना चाहिए एज अ सोशल साइंस टीचिंग सब्जेक्ट इन बीटीसी, जेबीटी, डीएड। ठीक है, मतलब जो भी आपने ये एजुकेशन से रिलेटेड कोर्स किया हो, डिप्लोमा, बीटीसी, जो भी है, इसमें जो आपका ऑप्टेड इलेक्टेड सब्जेक्ट है वो सोशल साइंस होना चाहिए। ठीक है, दूसरी चीज़ क्या दे रखी है, बैचलर्स डिग्री होना चाहिए 50% मार्क्स के साथ। ठीक है, और आपका जो भी टीचिंग सब्जेक्ट है बैचलर्स ऑफ एजुकेशन बीएड या फिर बीएड स्पेशल एजुकेशन में, वो हमारा सोशल साइंस होना चाहिए। ठीक है, या फिर हम 4 इयर्स बैचलर्स इन एलिमेंट्री एजुकेशन 50% मार्क्स और सोशल साइंस सब्जेक्ट होना चाहिए। तो मतलब मेजरली ये है कि जो आपका इलेक्टिव सब्जेक्ट हो, आपने जो भी कोर्स कर रखा हो उस पर सोशल साइंस होना चाहिए। ठीक है, पहली तो ये हो गई। अब दूसरा देखिए मेन चीज, इन बैचलर्स डिग्री एनी टू सब्जेक्ट्स आउट ऑफ द फॉलोइंग विद एटलीस्ट 50% मार्क्स in aggregate individually during all 3 years of courses। मतलब ये जो हमारे टोटल 6 सब्जेक्ट दे रखे हैं इसमें से 2 सब्जेक्ट आपके बैचलर्स में होने ही होने चाहिए। ठीक है, हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, इकोनॉमिक्स, ज्योग्राफी, सोशल साइंस, साइकोलॉजी, तो इन 2 सब्जेक्ट आपके पास होने चाहिए और जिसमें तीनों साल का मिला के आपके एटलीस्ट 50% मार्क्स हों। ठीक है, और हिंदी या फिर संस्कृत आपके मैट्रिक लेवल पे होनी चाहिए। ठीक है, या फिर हिंदी आपका हायर एजुकेशन में एक सब्जेक्ट होना चाहिए मैट्रिक लेवल पे, हिंदी या संस्कृत में से एक हो, या तो फिर हिंदी आपका हायर लेवल पे सब्जेक्ट हो हायर एजुकेशन में। ठीक है, अब टीजीटी साइंस के बारे में बात करें तो इसमें भी यही चीज़ दे रखी है। ठीक है, कि आपका जो इलेक्टिव कोर्स है वो साइंस होना चाहिए एज अ टीचिंग, जो भी आपने बैचलर्स मतलब जो भी आपने एजुकेशन वाला कोर्स कर रखा हो, चाहे वो बीएड हो, बीएड स्पेशल एजुकेशन हो, बीएलएड हो, डीएलएड हो, जेबीटी, बीटीसी, डीएड। ठीक है, अब देखिए क्या दे रखा है कि अगर बीएससी आपने कर रखा है तो इनमें से 3 सब्जेक्ट्स का कॉम्बिनेशन आपके पास होना चाहिए। देखिए,
फिजिक्स, केमिस्ट्री, बॉटनी, जूलॉजी, मैथमेटिक्स। तो 3 सब्जेक्ट आपके पास बीएससी में इनमें से होने चाहिए, ठीक है। टीजीटी इंग्लिश के बारे में बात कर लेते हैं। टीजीटी इंग्लिश में हमारा क्या बोल रहा है कि इंग्लिश आपका इलेक्टिव सब्जेक्ट होना चाहिए, ओके। तो इंग्लिश आपका हमारा बैचलर्स में भी होना चाहिए, मतलब जो ग्रेजुएशन है, और आपका जो एजुकेशन से रिलेटेड जो भी कोर्स है उसमें टीचिंग जो सब्जेक्ट है वो भी आपका इंग्लिश होना चाहिए। ये चीज़ दे रखी है, ठीक है। सेम गोज फॉर हिंदी एंड फॉर संस्कृत। तो जिन्होंने भी ये फॉर्म फिल नहीं किया है उसको आप फॉर्म फिल कर लें। 5 जून 2025 लास्ट डेट है, क्योंकि ये रीओपन हुआ है। तो ये एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है जिन्होंने भी मिस किया था लास्ट टाइम के लिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड प्लीज सब्सक्राइब दिस चैनल।